गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के सेशन में हम लोग रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 45 है, यानी कि टोटल नंबर यहां पर अवेलेबल है। टोटल नंबर इज इक्वल टू 45 और मोहन जो है वो बाएं से 12वां, यानी कि मोहन का लेफ्ट से रैंक है 12 और सोहन दाएं से 20वां, यानी कि सोहन जो है वो राइट से है 20 नंबर पे। तो कह रहा है कि मोहन तथा सोहन के मध्य कितने व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मध्य का मतलब गैप, गैप में नंबर ऑफ पर्सन आपको बताना है। तो ऐसे स्थिति में जब टोटल नंबर 45 है तो एक जोड़ करके हम डिस्टेंस उसको शो कर दें, तो डिस्टेंस इसका 46 का होगा। तो स्वाभाविक है कि ये लेफ्ट एंड हो गया और ये राइट एंड हो गया, और यहां पर डिस्टेंस इक्वल टू 46, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज नंबर से एक ज्यादा होता है। अब हम यहां पर देखते हैं कि बाएं छोर से मोहन, एम फॉर मोहन, मोहन का क्रम 12, तो बाएं से मोहन का क्रम हो गया 12। टोटल नंबर, टोटल दूरी है 46, लेफ्ट एंड से यहां तक 12, तो रेस्ट जो दूरी होगा मोहन के राइट में होगा। ठीक, अब दूसरे एंड से सोहन की दूरी है 20। इसका मतलब हो गया कि सोहन राइट एंड से 20वें नंबर पर है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमको करना क्या है कि दोनों पर्सन का डायरेक्शन सिमिलर कर देना है, यानी कि लेफ्ट से मोहन 12 नंबर पर है, तो लेफ्ट से सोहन कै नंबर पर होगा वो हम निकाल दें। तो यहां पर दूरी जब 46 है और दूरी में L प्लस R का सम होता है, तो R के तरफ से जब 20 नंबर पर सोहन है तो 46 में से 20 अगर हम घटा लें तो 26 नंबर पर, लेफ्ट एंड से 26 नंबर पर सोहन होगा। तो सोहन का लेफ्ट एंड से क्रम हो गया 26 और मोहन का लेफ्ट एंड से क्रम हो गया 12। तो अब इसका सॉल्यूशन कि नंबर ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों की संख्या बराबर बड़ा मान घटाओ छोटा मान घटाओ 1। तो इसमें एक ही डायरेक्शन से बड़ा मान सोहन का लेफ्ट एंड से 26 नंबर पर और ये लेफ्ट एंड से 12 नंबर पे, डायरेक्शन यहां पर सिमिलर होना चाहिए। तो बड़ा मान यहां 26, छोटा मान यहां 12, दोनों को घटाने के बाद एक संख्या और घटा लिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में 12 और 1 13, 13 में से 26 को अगर हम घटा लें तो यहां पर संख्या 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या था कि सोहन का लेफ्ट से क्रम निकाल देना था। तो सोहन का लेफ्ट से क्रम हो गया 26, मोहन का लेफ्ट से 12, सोहन का लेफ्ट से 26,
तो बड़ा मान घटाओ छोटा मान घटाओ एक बराबर बीच की संख्या। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। 35 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 25वां तथा बी दाहिने से 21वां हो, तो ऐसे स्थिति में टोटल नंबर यहां पर दिया हुआ है 35 तथा ए का क्रम लेफ्ट से 25 तथा बी का क्रम राइट से 21 है। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस निकाल दें। टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 35 जोड़ 1 बराबर 36 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर 36। अब लेफ्ट से ए का क्रम 25, अब ए के राइट में मात्र 11 गो व्यक्ति होगा, जबकि बी जो है वो राइट से 21 नंबर पर है। तो स्वाभाविक है कि राइट एंड से जब हमको बी को रखना होगा तो अब बी जो है वो ए के एरिया में आकर के ओवरलैपिंग का केस बनाएगा। तो ऐसे स्थिति में बी राइट एंड से 21वें स्थान पर होगा। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। जब हम लेफ्ट से ए को काउंट कर रहे हैं तो बी ऑलरेडी उसके रेंज में आ गया, और जब बी को राइट एंड से काउंट करेंगे तो ऑलरेडी ए जो है उसके रेंज में आ जाएगा। तो ऐसी घटना को ओवरलैपिंग की घटना कहा जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है कि दोनों व्यक्ति का डायरेक्शन पहले सिमिलर कर देना है। तो हमको पता है कि पंक्ति का टोटल डिस्टेंस 36 के बराबर है। यहां पर बी राइट एंड से 21 नंबर पर है, तो बी लेफ्ट एंड से कितना नंबर पे होगा, तो 26 में से 21 को घटा दें तो यहां पर 15 हो जाएगा। तो बी जो है वो लेफ्ट एंड से 15 नंबर पे होगा। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस 25 में से 10 को यदि घटा दिया जाए तो डिस्टेंस यहां 10 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ए और बी के बीच में दूरी अगर 10 हो तो नंबर कितना हो जाएगा, तो दूरी से एक कम होता है नंबर, तो दूरी हो जाएगा, नंबर हो जाएगा यहां पर 9, यानी कि दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा 9। लेकिन अगर हमको फॉर्मूला से बनाना हो तो मध्य की संख्या बराबर बड़ा मान घटाओ छोटा मान घटाओ 1। तो लेफ्ट एंड से ए का दूरी 25 और लेफ्ट एंड से बी की दूरी 15, तो 25 घटाओ 15 घटाओ 1 बराबर संख्या यहां पर क्या हो जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों में कंडीशन यही है कि ए और बी का दूरी सेम डायरेक्शन से काउंट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां तथा बी दाएं से 25वां है। यदि ए तथा बी के बीच 5 व्यक्ति हो तो पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो मैक्सिमम अगर संख्या निकालना हो तो मैक्सिमम नंबर के लिए हमको ग्राफ एपार्ट केस फॉलो करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि एपार्ट केस का मतलब क्या होगा। तो एपार्ट का मतलब होता है से अलग होना।
यानी कि जब आप लेफ्ट एंड से ए को काउंट कर रहे हो 15 पर, तो बी ए से अलग होगा, यानी कि ए के राइट में बी होगा, बिल्कुल अलग। और ऐसी स्थिति में बी को राइट एंड से 25वें स्थान पर रखने पर अब दोनों के बीच में व्यक्ति की संख्या हमको 5 दिया हुआ है। तो जब ए और बी के बीच में नंबर 5 होगा, नंबर जो है वो 5 होगा, तो दूरी कितना होगा? 6। तो ए और बी के बीच की दूरी हम कितना बना लेंगे? 6। नंबर 5 तो दूरी 6। तो अब यहां टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो 15 जोड़ 6 जोड़ 25 बराबर 41। मैक्सिमम डिस्टेंस 41। तो मैक्सिमम नंबर इक्वल टू 41 माइनस 1, यानी कि दूरी से एक कम नंबर होता है और अधिकतम संख्या यहां पर हो जाएगा 40। तो अगर यहां पर अधिकतम संख्या निकालने की बात कही गई, तो इसके रिवर्स में न्यूनतम संख्या भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न को अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखते हैं इस चौथे क्वेश्चन को कि एक पंक्ति में एम बाएं से 21वां तथा पी दाएं से 25वां है। यदि एम तथा पी के बीच 7 व्यक्ति हो, तो पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर न्यूनतम संख्या यानी कि मिनिमम नंबर हमको निकालना है। तो मिनिमम नंबर के लिए हम ओवरलैपिंग का ग्राफ फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हम लेफ्ट एंड से पहले m को 21वें नंबर पर बैठा लें, फिर p को m के रेंज में पोजीशन दे दें, जो कि राइट एंड से वो 25वें नंबर पर हो, और दोनों के बीच की दूरी, यहां पर व्यक्ति की संख्या 7 है, व्यक्ति की संख्या यहां पर 7 है, नंबर अगर 7 होगा तो दूरी 8 का बनेगा। तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस 8 का बन जाएगा। तो यहां मिनिमम संख्या बराबर P1 प्लस P2 माइनस D माइनस 1 होगा। यहां पर P1 का मतलब पहला व्यक्ति, P2 का मतलब दूसरा व्यक्ति, और माइनस दोनों के बीच की दूरी में हम माइनस साइन यूज करेंगे न्यूनतम संख्या के लिए। तो ऐसे स्थिति में 21 जोड़ 25 घटाओ 8 घटाओ 1, 25 और 21 का मतलब 46, और 46 में से 9 को घटा दिया जाए तो वो हो जाएगा 37। तो न्यूनतम संख्या यहां पर 37 बनेगा। तो इस क्वेश्चन में
दिया है कि ए बाएं से 8वें नंबर पर है तथा बी दाहिने से 10वें नंबर पर है और दोनों के बीच में केवल सी है। इसका मतलब है कि सी दोनों के बीच अकेला है। तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। हमको पता है कि न्यूनतम संख्या ओवरलैपिंग केस से निकलता है। तो लेफ्ट से जब हम ए को 8वें नंबर पर बैठा लें तो न्यूनतम संख्या के लिए बी को अब ए के रेंज में बैठाना होगा जो कि राइट एंड से वो 10वें नंबर पर होगा। अब ए तथा बी के बीच में व्यक्ति की संख्या 1 होगा तो दोनों के बीच में दूरी 2 बनेगा क्योंकि संख्या से एक ज्यादा दूरी होता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 का बनेगा। तो ऐसे स्थिति में मिनिमम नंबर इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D माइनस 1 होता है। अब हम देखें कि 8 जोड़ 10 घटाओ 2 घटाओ 1 तो 8 और 10 18, 18 में से 2 गया 16 और 16 में से 1 गया 15, यानी कि न्यूनतम संख्या यहां पर व्यक्ति का 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बच्चों रेलवे का अभी हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें कि पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया कि संख्या कितनी हो सकती है। इसका मतलब है कि लिस्ट नंबर पंक्ति में व्यक्ति का क्या होगा हमको निकालना है। तो यहां पर गैप मैक्सिमम बनता है और गैप इवन नंबर में होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहां कि लेफ्ट साइड से ए को 8वें नंबर पर बैठा दिए। संख्या जब लिस्ट नंबर में है तो ओवरलैपिंग का ग्राफ हमको फॉलो करना है। तो ओवरलैपिंग के ग्राफ जब हम फॉलो करेंगे और गैप हमको मैक्सिमम बनाना है तो यहां पर बी राइट से 12वें नंबर पर है और ए जो है वो लेफ्ट से 8वें नंबर पर है। तो ए तथा बी के बीच गैप बनाने के लिए हमको इवन नंबर का सहारा लेना है। तो इसमें जो छोटा संख्या है उसके जस्ट पहले वाला इवन नंबर को हम गैप बना लें। तो 8 के ठीक पहले इवन नंबर 6 होगा। तो 6 गैप यदि हम रख लें तो अब लिस्ट नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस डिस्टेंस माइनस 1। तो ऐसे स्थिति में पहला व्यक्ति का दूरी 8, दूसरा व्यक्ति का राइट एंड से दूरी 12 घटाओ दोनों के बीच की दूरी यहां पर 6 घटाओ 1। तो व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 12, 8, 20,
20 में से 6 को घटा लिया जाए तो 14, और फिर 1 घटा लिया जाए तो न्यूनतम संख्या यहां पर 13 होने की संभावना है, और यही इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को, कि किसी पंक्ति में सी बाएं से 15वें नंबर पर है तथा डी दाहिने से 13वें नंबर पर, तो यदि जी दोनों के ठीक बीच में हो तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि लिस्ट नंबर हमको निकालना है। तो ऐसे स्थिति में ग्राफ हमको ओवरलैपिंग और गैप मैक्सिमम फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर सी को लेफ्ट से 15वें स्थान पर रख करके और डी को राइट से 13वें स्थान पर रखना पड़ेगा। अब हमको सी तथा डी के बीच मैक्सिमम गैप बनाना है। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट से सी का क्रम 15 और राइट से डी का क्रम 13, तो यहां पर दोनों में छोटा मान है 13। तो 13 के ठीक पहले वाला इवन नंबर को हम मैक्सिमम गैप के रूप में शो करेंगे। तो 13 के ठीक पहले इवन नंबर 12 आता है, तो 12 का हम यहां पर गैप यानी कि डिस्टेंस 12 का हम शो करेंगे। तो लिस्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D माइनस 1। पहला व्यक्ति यहां पर 15 नंबर पर है, दूसरा व्यक्ति यहां पर 13 नंबर पे है, तो 15 जोड़ 13 घटाओ दोनों के बीच दूरी यहां पर 12 है, 12 कर लिए और घटाओ 1, 12 और 1 13, 13 में से 13 को घटा ले तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि कम से कम व्यक्तियों की संख्या यहां पर 15 बनेगा। तो बच्चों, इसमें जो भी हमने क्वेश्चन देखा वो डबल ऑब्जेक्ट पर आधारित था, और अगले सेशन में हम देखेंगे इंटरचेंज वाला केस। तो मिलते हैं अगले सेशन में।